मुझे समझ नहीं आता मैं इन प्लेयर्स के ऊपर हँसूँ या इनके ऊपर गुस्सा हो जाऊँ या उनको क्रिटिसाइज़ करूँ। आप लोगों ने, रियल मैड्रिड ने, इस टीम ने हम फैंस को, हम क्रिएटर को 1 हफ्ते तक की खुशी दी, 1 हफ्ते तक मेंटल पीस दी हमें कि हम ला लीगा के टॉप पर फाइनली आ चुके थे, टॉप लीडर बन चुके थे ला लीगा के। हम बार्सिलोना से 2 पॉइंट्स आगे थे। आपने एक गैप बना सकते थे आप बेहतर बार्सिलोना से, लेकिन आपने बॉटल कर दिया है लीग को। अगर बार्सिलोना अपना नेक्स्ट गेम जीत जाती है लेवेंटे के अगेंस्ट, तो बार्सिलोना फिर से 1 पॉइंट अहेड हो जाएगी रियल मैड्रिड से और ला लीगा के लीडर बन जाएगी फिर से। बार्सिलोना अभी मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। उनके पास पेड्री आउट थे, रफीनिया आउट थे, प्लेयर्स आउट थे। मेनली पेड्री की वजह से बार्सिलोना की जो प्रॉब्लम आई बहुत सारे मैचेस में, हम देख सकते हैं बार्सिलोना के रिजल्ट कितनी पुअर आ रही थी कुछ मैचेस से। उसका फायदा उठाते हुए रियल मैड्रिड ला लीगा के लीग टेबल के ऊपर पहुंच चुकी थी और मैड्रिड ने बहुत ही अच्छा काम किया कि ला लीगा की सिर्फ 1 वीक टॉप पर बैठने के बाद फिर से मॉडल कर दिया है पॉइंट्स को। ओसुसुना के अगेंस्ट गेम था। ओसुसुना जो टेबल के मिड पर बैठी हुई है ला लीगा में। आप रिसेंटली बेंफिका के अगेंस्ट बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देकर आए थे। आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अवेलेबल हैं सारे आपके प्लेयर्स। इस मैच में ओसुसुना जो है ना, बिल्कुल तैयार होकर आई थी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेलने की। एक एक चीज़ वो परफेक्टली खेल रहे थे, ऑर्गेनाइज करके आए हुए थे उसमें उनके मैनेजर्स। सबसे पहले बात करूंगा रियल मैड्रिड की लाइनअप की। रियल मैड्रिड कैसे फॉर्म हुई थी और क्या गलतियां थी रियल मैड्रिड की जो रियल मैड्रिड को कॉस्ट कर रही। ये पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स जो क्रूशल थे रियल मैड्रिड के लिए लेना ला लीगा की पॉइंट्स गैप को बढ़ाने के लिए बार्सिलोना के अगेंस्ट। तो लाइनअप 4-3-1-2 की फॉर्मेशन में मैड्रिड जो है लाइंड अप थी इस मैच में। इस मैच में जो हमारे पास अटैक पे थे विनीसियस जूनियर और एम्बापे जो हमेशा रहते हैं। हमारे मिडफील्ड की बात करते हैं। मिडफील्ड में हमारे पास अटैकिंग मिडफील्डर में अर्दा गुलर स्टार्ट कर रहे थे और हमारे डबल पिवट बन रही थी कामाविंगा और चुआमिनी की। फेदे वलवर्दे मिडफील्ड में स्टार्ट कर रहे थे। फेदे वलवर्दे का मोस्टली जो रोल था वो राइट मिडफील्डर के रोल था। डिफेंस लाइन की बात करूंगा, 3 प्लेयर्स जो थे चेंजेस किए हुए थे। एक तो ट्रेंड स्टार्ट नहीं कर रहे थे इस मैच में, कार्वाहाल स्टार्ट कर रहे थे। कोई बात नहीं, कार्वाहाल स्टार्ट कर रहे थे, इंजरी से वापस आए कार्वाहाल को मैच शार्पनिंग्स की नीड है, ये हम जानते हैं। पर डिफेंस लाइन में असेंसियो और अल्बा स्टार्ट कर रहे थे। करेरास लेफ्ट बैक पोजीशन पे। ये थी हमारी डिफेंस लाइन। अब प्रॉब्लम कहाँ है? एक अच्छा स्टार्ट था रियल मैड्रिड, अच्छी अटैक्स बना रहे थे, ऑर्गेनाइज लग रही थी, सेटअप अच्छा लग रहा था रियल मैड्रिड। वो सुना थी ना, वो मिड ब्लॉक पे बैठी हुई थी, वो अटैक नहीं बना रहे थे उस वक्त। वो मिड ब्लॉक पे बैठ चुके थे और रियल मैड्रिड जो थी बॉल पोजीशन उनके पास थी और बॉल बना रहे थे, ट्राई कर रहे थे चांसेस क्रिएट करने की विंग्स से। क्योंकि जब मिड ब्लॉक में आपकी टीम बैठी है सामने वाली ओसुसुना, उसमें रियल मैड्रिड जो है विंग्स से अटैक ट्राई कर रही थी, चांसेस क्रिएट करने की ट्राई कर रही थी। लेकिन वहीं पर बड़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि आपने जो विंग से आप अटैक बना रहे थे, आपके राइट विंग से कोई अटैक्स नहीं बन रहे थे, आपके सिर्फ विंग्स बन रहे थे। आपके सिर्फ अटैक्स जो चांसेस बन रहे थे वो लेफ्ट विंग से बन रहे थे विनीसियस जूनियर की तरफ से। लेफ्ट विंग हमारी जो विंग थी वो बहुत ओवरलोड हो चुकी थी क्योंकि सामने वाली ओसुसुना जा चुकी थी कि यही विंग से मैड्रिड अटैक बना रही है। राइट विंग की तरफ कोई थ्रेट नहीं थी, कोई प्लेयर नहीं था ऐसा जो वाइड खड़ा हो और 1v1 में प्लेयर्स को बीट करे और एक थ्रेट बन पाए ओसुसुना के डिफेंस के लिए। तो ओसुसुना का डिफेंस का जो अटेंशन था वो सिर्फ लेफ्ट विंग पर ही था मैड्रिड का, क्योंकि एम्बापे विनीसियस दोनों लेफ्ट विंग पर ही खड़े रहते हैं। एम्बापे को स्ट्राइकिंग पोजीशन पे होना चाहिए, अपने बॉक्स प्रेजेंस दिखाना चाहिए, लेकिन वो बंदा चौमनी के पास खड़ा होता है मिडफील्ड में। एक प्रॉब्लम मुझे एम्बापे की यही लगती है और इस मैच में यही चीज़ हमें कॉस्ट करी है। राइट विंग बिल्कुल ही ऑफ थी हमारे इस मैच में। ओसुसुना स्लोली स्लोली अपनी मिड ब्लॉक खत्म करके ऑफेंसिव अटैक में रियल मैड्रिड को खोल रही थी। एक ऐसा ही अटैक पर ही रियल मैड्रिड खोली थी जहां ओसुसुना को पेनल्टी मिली थी। फर्स्ट कॉल वो पेनल्टी नहीं थी, फर्स्ट कॉल फाउल था और बुदमीर को जो है वो येलो कार्ड दिया गया था डाइव करने के लिए। लेकिन वीएआर का चेक हुआ, उसके बाद पेनल्टी दी गई बुदमीर को, ओसुसुना को। इस पेनल्टी कॉल पे मैं कहूँगा कि हाँ पेनल्टी हो सकती है, क्योंकि एक तो गलती है असेंसियो और कोर्तुआ दोनों। कोर्तुआ बॉल पे जा रहा है लेकिन असेंसियो जो है वो बॉल को किक कर देता है। तो कोर्तुआ जब किक करने वाला होता है तो असेंसियो किक कर देता है, कोर्तुआ से बॉल मिस हो जाती है। और कोर्तुआ का जो पैर है, ये आप देख सकते हो, कोर्तुआ का जो पैर है वो बुदमीर के पैर के ऊपर आ चुका था। इसकी वजह से पेनल्टी दी गई थी ओसुसुना को। फेयर एंड पेनल्टी मिली, उन्होंने पेनल्टी स्कोर कर दी और रियल मैड्रिड गोल खा चुकी थी। रियल मैड्रिड के पास अभी भी टाइम था कि रियल मैड्रिड और कुछ करती और बेहतर परफॉर्मेंस निकालती और
जीत सकती थी मैच, बहुत सारा टाइम बचा हुआ था रियल मैड्रिड का। लेकिन रियल मैड्रिड की ऐसे कोई हमें नहीं दिखी कि थ्रेट बन रही थी हाँ रियल मैड्रिड चाहती थी विन करना इस मैच में, क्योंकि प्लेयर्स बहुत स्लो लगे हुए इस मैच में। एक जगह विनीसियस जूनियर जो है प्रेस कर रहे थे सामने वाले कीपर को, और बाकी प्लेयर्स से पीछे खड़े हुए थे, नहीं कवर कर रहे थे बाकी पास ऑप्शन जो कीपर कर सकता है प्लेयर्स को, वो प्लेयर्स ओपनली खड़े हुए थे सब। ये चीज प्रॉब्लम है रियल मैड्रिड की। दूसरी तरफ ओसुसुना रियल मैड्रिड को इफेक्टिव प्रेसिंग कर रही थी, एक एक प्लेयर ओसुसुना के प्रेस कर रहे थे रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को, और डायरेक्ट जब पोजीशन लॉस्ट कर रहे थे उसका फिर से पोजीशन वन कर रहे थे। इससे रियल मैड्रिड के ऊपर प्रेशर आ रहा था, रियल मैड्रिड प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही थी। इस साइड जैसे मैंने कहा कि राइट विंग पे हमारी कोई थ्रेट नहीं बन रही थी, सब जो थे ओवरलोड हो रहा था लेफ्ट विंग पे विनीसियस जूनियर की तरफ से। विनीसियस जूनियर टॉप था इस मैच में, बहुत सारे चांसेस विनीसियस जूनियर ने बनाए। विनीसियस जूनियर जिस तरह से चांसेस क्रिएट करा था इस मैच में, विनीसियस जूनियर ने बहुत सारे चांसेस बनाए थे, बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए थे। विनीसियस जूनियर 1v1 में प्लेयर्स को बीट करके फार पोस्ट में ट्राई कर रहा था शॉट लेने की। विनीसियस जूनियर प्लेयर्स को बीट करके क्रॉसेस डाल रहा था बॉक्स में, लेकिन हमारी बॉक्स खाली थी, बॉक्स में प्लेयर्स नहीं थे। एम्बापे को बॉक्स में होना चाहिए, एम्बापे बॉक्स से बाहर खड़ा हुआ है। बहुत सारे चांसेस थे जहां बहुत अच्छे चांसेस बने हुए थे, जहां एम्बापे को बॉक्स में प्रेजेंट होना चाहिए था कि विनीसियस जूनियर ने बहुत अच्छे पासेस निकाले थे बॉक्स में, वहां कोई प्लेयर्स नहीं थे, बॉल सारे प्लेयर्स के सामने से निकल के जा रही थी, एक प्लेयर भी नहीं था बॉक्स में जहां वो बॉल को शूट कर रहा था। टैप एंड गोल हो सकता था बहुत सारे चांसेस में, लेकिन वो चांसेस नहीं क्रिएट हुए, लेकिन वो प्लेयर्स नहीं थे बॉक्स में। हमारे एम्बापे जो है वो बॉक्स से बाहर खड़े हुए थे, एक स्ट्राइकर हमारा बॉक्स से बाहर खड़ा हुआ है। विनीसियस जूनियर की गोल की बात करूं ना, विनीसियस जूनियर ने जो गोल मारा है उससे पहले फेदे वल्वर्दे जिस तरह से खेला है इस मैच में, फेदे वल्वर्दे का वो रन, वो चांस, ये चांस जो गोल हुआ है ना विनीसियस जूनियर का, ये कहीं से गोल होने वाला ही नहीं था, क्योंकि चांस नहीं थे। वो फेदे वल्वर्दे जो अंकरा वल्वर्दे बन के आया था ना, जिस तरह से वो बॉल लेके भाग रहा था और जिस तरह उसने ये चांस क्रिएट किया ना, विनीसियस जूनियर की भी पोजिशनिंग अच्छी थी कि विनीसियस जूनियर उस जगह प्रेजेंट था और उसने गोल मार दिया। अगर विनीसियस जूनियर ना होता और विनीसियस जूनियर वल्वर्दे की जगह ऐसे चांस क्रिएट कर रहा होता है जो विनीसियस जूनियर ने किया इस मैच में, और विनीसियस जूनियर की जहां विनीसियस जूनियर खड़ा हुआ था गोल मारने के लिए वल्वर्दे के पास से, वहां एम्बापे को होना चाहिए था हर पासेस में विनीसियस जूनियर ने जो प्रोवाइड किया बॉक्स में, लेकिन एम्बापे वहां पे नहीं था, एम्बापे था बॉक्स से बाहर। एम्बापे की परफॉर्मेंस इस मैच में नहीं थी बिल्कुल। एम्बापे जो है रिसेंट में कुछ मैचेस में एम्बापे जो है बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है, एम्बापे की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। हमारे लेफ्ट विंग पे तो ओवरलोड बहुत थी, लेकिन राइट विंग की वही बात करूंगा, राइट विंग पे हमारे थ्रेट कोई नहीं थी। तो ओसुसुना का जो प्लेयर है नियस, वो बंदा जो है वो पीछे आकर डिफेंड में हेल्प आउट कर रहा था बैक फाइव बनाने के लिए। जब ओसुसुना बैक फाइव बना रही है ना, तो आप समझ जाओ टीम अब गोल मार चुकी है, अब उनको बस डिफेंड ही करना है। कोर्तुआ का एक मिस्टेक से हम ये चीज नहीं कर सकते, कोर्तुआ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, पेनल्टी दी गई, कोर्तुआ की गलती थी एक, हाँ कह सकते हैं उसमें असेंसियो की भी गलती है। उस पेनल्टी को छोड़कर अगर हम देखा, कोर्तुआ ने बहुत सारे मैसेज सेव्स किए थे इस मैच में, 6 में बचाई है, बहुत सारे चांसेस ओसुसुना ने बनाए थे, वो कन्वर्ट भी हो सकते थे, गोल ज्यादा लग सकते थे रियल मैड्रिड पे, वो कोर्तुआ ने सेव किए थे। इस मैच में हमें देखा कि ट्रेंड की कितनी नीड है इस मैच में। ट्रेंड को स्टार्ट कर देना चाहिए था इस मैच में, क्योंकि एक तो हमने कार्वाहाल को स्टार्ट दी, मुझे लगा कार्वाहाल को स्टार्ट नहीं देना चाहिए था इस मैच में। कार्वाहाल को आप 60 मिनट तक लाते, अगर ट्रेंड को स्टार्ट करवाते तो कार्वाहाल को 60 मिनट तक लेकर आते, गेम रियल मैड्रिड अपने अच्छे से बनाते। 60 मिनट तक अगर विन कर रहे होते आप कार्वाहाल को लेकर आते और कार्वाहाल मिनट खेल के उतनी परफॉर्मेंस बेहतर कर पाता, लेकिन आपने कार्वाहाल को स्टार्ट दी। उसके स्टार्ट से हमें देखा कि कार्वाहाल कितने पुअर थे इस मैच में। कार्वाहाल की परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो चुकी है इंजरी के बाद, जब से कार्वाहाल आया है। मुझे पता है कार्वाहाल को टाइम लगेगा फिर से रिकवर होने में, फिर से अच्छी परफॉर्मेंस लाने में, लेकिन अभी सीजन जिस तरह से चल रहा है ना, हम ऐसे रिस्क नहीं ले सकते। ये रिस्क हमने लिया, इसकी वजह से हमें ये रिस्क बहुत कॉस्ट कर गई थी। ट्रेंट आया था 63 मिनट में, सब्स्टिट्यूट्स हुए थे, ब्राहिम डियाज को लेकर आया गया और ट्रेंट आर्नोल्ड को लेकर आया गया। उसके बाद गेम में थोड़े हमें दिखे कि रियल मैड्रिड थोड़ा सा अपने रियल मैड्रिड का मोमेंटम जो है थोड़ा फास्ट लग रहा है, रियल मैड्रिड थोड़ा फास्ट पेस फुटबॉल खेल रही है, क्योंकि ट्रेंट थोड़ा स्विचेस कर रहा था लेफ्ट और अपनी राइट विंग से लेफ्ट विंग पोजीशन पे, थोड़ा कि जो मिड ब्लॉक में बैठ रही थी ना ओसुसुना लास्ट मिनट्स में, उसको थोड़ा तोड़ने के लिए बार बार जो है साइड स्विच करने पड़ रहा था। और स्विचेस में बहुत सारे चांसेस भी क्रिएट हो रहे थे, बहुत सारे चांसेस थे जो अगर मैड्रिड कन्वर्ट कर लेती या प्लेयर्स प्रेजेंस होते उस पोजीशन पे तो गोल्स हो सकते थे मैड्रिड के। फेदे वल्वर्दे को सब किया कि फेदे वल्वर्दे की जगह गोंजालो गार्सिया है कि एक बॉक्स प्रेजेंस हमें दिखेगी,
लेकिन गोंजालो गार्सिया के आने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। आप लेटर ऑन अर्दा गुलर को सब करते हो, उसकी जगह सबायस लेकर आते हो, लेकिन सबायस के आने से सबायस की एक मिस पास हुसूना को दूसरा गोल पड़ जाता है। मैं कहूंगा दूसरे गोल में इतने गंदा गोल का है ना रियल मैड्रिड ने, ये गोल, एक तो सबायस की गलत पास थी, जो करना चाहता था असेंसियो को, वो पास असेंसियो के पास पहुंचती नहीं है और ओसासुना के प्लेयर्स को ही दे देता है बंदा। ओसासुना निकल जाती है अटैक पर, लेकिन कोई डिफेंड में प्लेयर पहुंचता नहीं है। असेंसियो, ये असेंसियो जो है वो कवर कर रहा होता है ये बंदे को, बंदा शॉट लेने आ जाता है, असेंसियो स्लाइड मार देता है, असेंसियो को वो बंदा रियल मैड्रिड के अकेडमी में फिर से भेज देता है। मुझे समझ नहीं असेंसियो की ये स्लाइड को छोड़ो, बाकी डिफेंस ही अच्छी नहीं थी हमारी। गोल खाना ही था क्योंकि जिस तरह से ओसासुना चांसेस बना रहे थे, हमारी डिफेंड वीक थी, इसमें डिफेंड की पोजीशनिंग नहीं थी सही प्लेयर्स की बहुत सारे मैच में। और मैं कहूंगा कि प्लेयर्स नहीं, नहीं कहूंगा कि कुछ डिफेंडर गलत खेल रहे थे, असेंसियो की परफॉर्मेंस बिल्कुल सही नहीं थी, असेंसियो के बहुत सारे मिस्टेक थे इस मैच में। मैं यही कहूंगा कि टीम इनकंसिस्टेंट है, टीम के एक एक प्लेयर्स जो है कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं कि सब एक साथ मिलकर एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल पाए। अगर डीन हाउसन परफॉर्मेंस देता है तो असेंसियो की परफॉर्मेंस नहीं आती, अगर असेंसियो परफॉर्मेंस देता है तो डीन हाउसन की परफॉर्मेंस नहीं आती, अगर विनीसियस जूनियर इस वक्त परफॉर्मेंस दे रहा है तो एम्बापे की परफॉर्मेंस नहीं आ रही। ये चीजें जो है ना, टीम की जो मोराल है, टीम की जो परफॉर्मेंस है, उसे डाउन कर देती है। और मैड्रिड बिल्कुल भी ऐसी गेम नहीं जीतने वाली अगर आप ऐसा ही बॉटल करोगे हर कोई पॉइंट्स। मुझे पता है अभी कि बहुत सारे गेम्स बचे हैं, अभी एल क्लासिको बाकी है, लेकिन ये बहुत अच्छा मौका था आपके पॉइंट्स गैप ज्यादा करने का बार्सिलोना के। अगर बार्सिलोना कल की गेम 11 अगर लॉस कर देती और आप ये पॉइंट्स विन कर देते तो आपके गैप बहुत अच्छा बन सकता था और आप डिपेंडेंट नहीं रहते एल क्लासिको पे, क्योंकि एल क्लासिको भी होगा, उसमें प्रेशर होगा मैड्रिड पे। कहूंगा यही लास्ट में कि ये मैच जीतना चाहिए था मैड्रिड को, ये क्रूशल पॉइंट्स थे और मैड्रिड ने फंबल कर दिया है, मैड्रिड ने बॉटल कर दी है पॉइंट्स।